डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डगमगपुर स्टेशन से एक ट्रेन चली जिसने एक नई दिशा दे दी है। आखिरकार ये नई दिशा क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएफसी के एमडी हैं। आइए सीधे सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जन साहब, यहां पर यह कहना कि डीएफसी के लिए एक बड़ी छलांग है, क्या कहेंगे? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आज हमने 27 किलोमीटर का डीडीयू यार्ड से होते हुए डगमगपुर तक के सेक्शन को जोड़ दिया है। ये केवल 27 किलोमीटर नहीं जुड़ा है, ये पूरा देश का ईस्टर्न पोर्शन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से वेस्टर्न पोर्शन से जुड़ गया है। 2200 किलोमीटर का ट्रैक थ्रू हो गया है। अब हम ईस्टर्न साइड से सोननगर डीडीयू से होते हुए किसी भी ट्रेन को दिल्ली, दादरी और रेवाड़ी होते हुए अहमदाबाद तक, साणंद तक पहुंचा सकते हैं। मतलब हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक ग्रेट नेकलेस बना दिया है जो देश को ईस्ट से वेस्ट जोड़ेगा और वेस्ट से ईस्ट को जोड़ेगा। नेकलेस बना दिया आपने। लेकिन यहां पर एक और चीज है, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है तो हमेशा होता था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ जाएगा तो रेलवे की ट्रेनें जो है टाइम पर चलने लगेंगी, क्योंकि ढेर सारी जगह मिल जाएगी, पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। क्या ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसा होने लग गया है। अभी हम लोगों ने इंडियन रेलवे की करीब करीब 200 से लेकर 250 मालगाड़ियों को हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे शिफ्ट कर लिया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि प्रयागराज डिवीज़न हो या हमारा डीडीयू डिवीज़न या इधर हमारा अजमेर डिवीज़न या अहमदाबाद डिवीज़न, वहाँ का पैसेंजर ट्रेन का प्रेशर कम होना मतलब शुरू हो चुका है उसके अंदर। उसके कारण से पैसेंजर ट्रेनों का पाथ ज़्यादा मिलने लगा है और पंक्चुअलिटी लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पंक्चुअलिटी लेवल इंप्रूव हो रहा है। सर, एक और चीज बताइए, जब ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी की बात होती है तो लगातार डेडलाइन बढ़ती रही। कभी कहा जा रहा था 2019 में पूरा हो जाएगा, फिर 21 हुआ, 22 हुआ, अब 23 आ गया। अभी क्या स्टेटस है? देखिए, डीएफसी प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। ये सिंपल, इसको हम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, मेगा प्रोजेक्ट बोलेंगे। 1,25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देश के 9 स्टेट से होता हुआ 72 डिस्ट्रिक्ट्स में है ये वाला। 11,000 हेक्टेयर हमें लैंड एक्वायर करनी पड़ी। साथ में हमारा स्कोप भी चेंज होता रहा। पहले नहीं था कि हमें सारी लेवल क्रॉसिंग फ्री करना है, हमें 304 आरओबी और करीब करीब 600 अंडर ब्रिजेस बनाने पड़े 1000 लेवल क्रॉसिंग्स को हटाने के लिए। इसके अलावा भी हमारे रेलवे के साथ इंटरचेंज कनेक्शंस नए जुड़े, रेल फ्लाईओवर्स का भी स्कोप हमने बढ़ाया। और इसी बीच में पिछले 2 सालों में, जैसा हम सबको मालूम है, कोविड का भी हम सबको सामना करना पड़ा। नहीं तो हम लोग पक्का इसमें था कि हम 21-22 के आसपास या 22 के दिसंबर तक हम इसको पूरा कर लेंगे। परंतु आज फिर भी मुझे बड़ी खुशी के साथ कहने में मौका मिल रहा है कि हम 77.2% मतलब 2,850 किलोमीटर में से 2,200 किलोमीटर का काम पूरा कर चुके हैं। 250 से ज़्यादा हमारे नेटवर्क पर ट्रेनें डेली चल रही हैं जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। और मुझे पूरी आशा है इस कैलेंडर ईयर के एंड तक हम लोग 95% तक पहुंच जाएंगे। सर, ईडीएफसी की अगर हम बात करें तो सोननगर से दाकुनी के बीच में लगातार बात होती है कि ये सेक्शन अभी तक बचा हुआ है। अभी तक क्या स्टेटस है और क्या होने जा रहा है? सोननगर से दनकुनी वाला पोर्शन भी बहुत शीघ्र ही सैंक्शन इसकी मिलने वाली है। लैंड एक्विजिशन जरूर हम पूरा ऑलमोस्ट कर भी चुके हैं, 95 to 98% के लेवल पे आ गए हैं। और जैसे ही इसकी हमें सैंक्शन मिलेगी वैसे ही हम इसको तुरंत इस पर कार्रवाई करके इसको भी कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। डब्ल्यूडीएफसी की जब हम बात करते हैं तो रेवाड़ी से कहाँ तक चल रही हैं ट्रेनें? क्योंकि पालनपुर तक तो सुना था मैंने, उसके आगे भी क्या कोई सेक्शन ओपन किया है? हमारी डब्ल्यूडीएफसी पे सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा योगदान अभी पिछले 2 महीने में रहा है वो है रेवाड़ी से दादरी को जोड़ने का। अरावली पर्वतों के बीच में से और एक्सप्रेसवेज को काटते हुए ये नया हमारा ट्रैक चालू हुआ है। अब हमारी सारी डब्ल्यूडीएफसी की ट्रेनें रेवाड़ी पे टर्मिनेट नहीं होकर के दादरी तक आ गई हैं और दादरी से ईडीएफसी से भी जुड़ गई हैं। तो पहला हमारा नेटवर्क जो रेवाड़ी तक ही था वो दादरी से शुरू हो गया है। दूसरे एंड पे हम लोग पालनपुर नहीं बल्कि अहमदाबाद के पास साणंद तक पहुंच चुके हैं। तो वहाँ भी हम लोग करीब 1100 किलोमीटर का काम डब्ल्यूडीएफसी में पूरा कर चुके हैं और हमें आशा है इस दिसंबर एंड तक हम बॉम्बे के पास वेतरना तक पहुँच जाएंगे। सर, जेएनपीटी की अगर हम बात करें तो उसको कब तक जोड़ पाएंगे आप लोग? जेएनपीटी भी शीघ्र ही पहुंचेंगे और हमारा कार्य उधर भी चल रहा है। वेतरना से लेकर के जेएनपीटी के बीच में हमें आशा है 2024 में किसी भी समय हम पहुंच जाएंगे।
सर एक आखिरी सवाल, अगर हम इस पूरे डीएफसी की बात करें तो आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचेगा इसका? डीएफसी फ्रेट ऑपरेशंस में एक गेम चेंजर है। सारी हमारी मालगाड़ियां जो अभी नॉर्मल ट्रैक पे चलती हैं वो डीएफसी पे आ जाएंगी। एग्जिस्टिंग नेटवर्क खाली हो जाएंगे, उसकी कैपेसिटी पैसेंजर ट्रेन के लिए बढ़ जाएगी। तो आम आदमी को सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा कि पैसेंजर ट्रेनें ज़्यादा नंबर में भी चल सकती हैं और पंक्चुअलिटी उनकी इम्प्रूव होगी, उधर स्पीड भी बढ़ेगी। नंबर 2, मालगाड़ी की स्पीड जो आज 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा है वो अब इम्प्रूव होकर के 50 से 65 और उसके बियॉन्ड जाएगी। तो माल फास्टर होगा, उधर पैसेंजर सर्विसेज इम्प्रूव होंगी। तो डीएफसी मेजर एक चेंज करेगा जो लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने इतना अच्छा डीएफसी के बारे में कवरेज किया और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सबको मालूम पड़े कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट देश में चल रहा है और चल ही नहीं रहा, अब कंप्लीशन की तरफ पहुंच गया है। यहाँ पर आप समझिए कि एक बड़ा काम हो रहा है और यह बड़ा काम कहीं ना कहीं आप तक सीधे सीधे माल को पहुंचाने की बात है, क्योंकि जब माल भाड़े की बात होती है तो आपकी जेब पर सीधी चोट होती है और माल भाड़ा कम पड़ेगा, यह हम कह सकते हैं बंदरगाह से आयात निर्यात दोनों सस्ता होगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।